हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैबिनेट मंत्री 2022 में की संपूर्ण जानकारी दूंगी। कैबिनेट मंत्रिमंडल जो है किन किन को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है और किस मंत्रालय के अधीन कौन से मंत्री बनाए गए हैं के बारे में चर्चा करूंगी। इसके अलावा जो नए मंत्रालय बने हैं और किसके अधीन क्या कार्य है के बारे में चर्चा करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है प्रधानमंत्री की। तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ध्यान रखिएगा, देखिए इनके अंतर्गत जो भी मंत्रालय हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और ये देश विदेश में भारत में होने वाले जितने भी व्यापार और जितने भी देश विदेश से की बारे में जो भी व्यापार से संबंधित या यातायात से या आपके मौसम से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री। आपको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है कि कौन सा व्यक्ति भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत की तरफ से वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, अब राष्ट्रपति जो हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। मैंने राष्ट्रपति पर एक बहुत ही पूरा वीडियो बना रखा है, आप जाएं तो देखिए। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो राष्ट्रपति हैं भारत की। जो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। ठीक, आगे है गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह। इनके अंतर्गत सहकारिता मंत्रालय भी है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2019 में इसका गठन किया गया है सहकारिता मंत्रालय का, ध्यान रखिएगा। रक्षा मंत्रालय की बात करें तो राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्रालय जो है वो डिफेंस सेक्टर जो है वो राजनाथ सिंह का है। तो भारत में जितनी भी नौसेना आपकी थल सेना स्थल सेना से संबंधित जो भी नौसेना सैनिक युद्ध संयुक्त युद्धाभ्यास जो होते हैं भारत में, युद्ध विमान पोत जो भी आते हैं बाहर से आते हैं या जो भी आयात निर्यात किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे बात करें सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय मंत्री जो हैं वो हैं नितिन गडकरी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम अक्सर आता है। और आप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों का नाम जो है वो करंट अफेयर का के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके का भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी आपसे एज इट इज़ पूछ लिया जाता है कि सड़क परिवहन मंत्री कौन है। तो वर्तमान में ये सारे नाम आप जानते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बात करते हैं वित्त मंत्रालय। तो आपको पता है कि वित्त मंत्रालय हैं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय हैं। वित्त मंत्री की अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के अंतर्गत है, यानी कृषि व किसान कल्याण मंत्री की अगर बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ठीक, आगे है संस्कृति व पर्यटन मंत्रालय, इसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। अभी ये क्वेश्चन आपके आरआरसी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आया था, कोई एक क्वेश्चन आया हुआ था, संस्कृति मंत्री पूछा था, संस्कृति या पर्यटन मंत्रालय किसके अधीन है, इनका नाम आया था। ठीक, आगे बात करें तो सूचना व प्रसारण मंत्रालय किसके अधीन है, तो सूचना व प्रसारण मंत्रालय श्री अनुराग सिंह ठाकुर के अंतर्गत है। ठीक, मत्स्य व पशुपालन मंत्रालय पुरुषोत्तम रूपाला, इनका भी नाम अभी परीक्षा में आरआरसी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आया था, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं भारी उद्योग मंत्रालय किसके अधीन है तो भारी उद्योग मंत्रालय महेंद्र नाथ पांडे के अधीन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन श्रम मंत्रालय ये भूपेंद्र यादव हैं। देखिए इनका नाम ऐसे आ सकता है कि जलवायु मंत्री कौन है या पर्यावरण मंत्री या वन पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव जी हैं। ठीक, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके अधीन है, हरदीप सिंह पुरी के। विद्युत मंत्रालय राजकुमार सिंह के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय। कानून व न्याय मंत्रालय किरेन रिजिजू जो है वो कानून व न्याय मंत्रालय के अधीन है। ठीक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पशुपति कुमार के अधीन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के अधीन है, जल शक्ति मंत्रालय, यानी जल मंत्री अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए ये केंद्र में होते हैं, राज्य में अलग अलग मंत्री होते हैं जो इन्हीं के अधीन कार्य करते हैं, इनके नेतृत्व में और इनके मार्गदर्शन पर कार्य करते हैं। जो राज्य के लिए इम्पोर्टेंट है उसकी सूचना ये केंद्रीय मंत्रियों को देते हैं और केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और वहाँ के से सलाह लेते हुए राज्य के लिए विशिष्ट क्षेत्र के लिए ये मार्ग निकालते हैं कि कौन सा
कार्य जो है किसी राज्य के लिए सुलभ है। ठीक, इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कोई भी राज्य के लिए उठाया गया एक अहम फैसला किसी दूसरे राज्य के लिए हानि ना दे, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक, आगे है क्वेश्चन, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय किसके अंतर्गत है? तो गिरिराज सिंह के अंतर्गत ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय है। कोयला खान मंत्रालय या कोयला मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी जो है वो कोयला मंत्री हैं। आगे है क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके अधीन है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के अंतर्गत नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। ठीक, अल्पसंख्यक मंत्री या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है मुख्तार अब्बास नकवी के अधीन है। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान 2022 का है, इससे पहले कौन थे वो अलग थे, लेकिन अभी जो है ध्यान रखना है कि अभी कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री। रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के अधीन है, अश्विनी वैष्णव के अधीन है रेल मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव। आगे हम बात करते हैं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, मनसुख मंडाविया। ठीक, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय किसके अधीन है? मनसुख मंडाविया के। महिला व बाल विकास मंत्रालय किसके अधीन है? स्मृति जुबिन ईरानी के अंतर्गत है। ठीक, ये पहले इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, महिला व बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम पहले की बात करें तो देखिए ये अलग, पहले जो है इनका मंत्रालय अलग था, ये अलग मंत्री थी, लेकिन अभी 2022 की बात करें तो महिला व बाल विकास मंत्रालय जो है वो स्मृति जुबिन ईरानी के अंतर्गत है। जनजातीय मंत्रालय की बात करें तो अर्जुन मुंडा हैं। विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री की बात करें तो विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ठीक, जल मार्ग, आयुष बंदरगाह और नौवहन मंत्रालय ये बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष मंत्रालय की अगर बात करें, जल मार्ग या बंदरगाह नौवहन मंत्रालय की, तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की बात करें तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि 2022 में जो भी मंत्रिमंडल में चेंजेस आए हैं उसके बारे में अपडेट वीडियो है ये। इससे पहले की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी को दूसरा मंत्रालय मिला था, अश्विनी वैष्णव दूसरे मंत्रालय में, पीयूष गोयल दूसरे मंत्रालय के थे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो रेल मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, इसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। और देखिए ये 2022 का अपडेटेड है। 2022 में जितने भी मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री की नियुक्ति हुई है, 2022 में जिन जिन लोगों को जो जो मंत्रालय बना दिया गया है उसके बारे में ये वीडियो है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।